डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी, और साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खासतौर से आपको बता दें, बात होगी गेहूं, लहसुन, धान, कपास और इसके साथ साथ टमाटर और लाल मिर्च की। और इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कमोडिटी विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केंद्र ने 1 अप्रैल 2025 से प्याज निर्यात पर 20% शुल्क लिया वापस। इस साल रबी प्याज की पैदावार रही 227 लाख मीट्रिक टन। इंदौर मंडी में 127 रुपए गिरा गेहूं का बाजार भाव। दाहोद मंडी में आई 45 रुपए की तेजी। राजकोट मंडी में 180 रुपए चढ़ा लहसुन का भाव। इंदौर मंडी में 400 रुपए नरम हुई लहसुन। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। जी हां, प्याज के किसानों के लिए सौगात लेकर आई है हमारे देश की सरकार। और हमारे किसानों को क्या फायदा मिलने वाला है, आइए आपको बता देते हैं कि केंद्र सरकार ने शनिवार को प्याज निर्यात पर लगाए गए 20% शुल्क को हटाने का अहम फैसला ले लिया है। बता दें, सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से प्याज के निर्यात पर 20% शुल्क वापस ले लिया है। उपभोक्ता मामले विभाग के संचार पर राजस्व विभाग ने शनिवार को इसे लेकर एक अधिसूचना जारी की। 20% का निर्यात शुल्क, जिसे अब हटा दिया गया है, 13 सितंबर 2024 से लागू हो गया था। घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने शुल्क न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी कि MEP और यहां तक कि 8 दिसंबर 2023 से 3 मई 2024 तक करीब 5 महीने के लिए निर्यात प्रतिबंध के माध्यम से निर्यात की जांच करने के उपाय किए थे। केंद्र सरकार का यह निर्णय सरकार की इस प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है कि वो किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के साथ साथ उपभोक्ताओं के लिए प्याज की वहनीयता को बनाए रखेगी। ये फैसला ऐसे समय लिया गया है जब रबी फसलों की अच्छी मात्रा में आवक की उम्मीद है, जिससे मंडियों में भाव में नरमी की उम्मीद जताई जा रही है। प्याज के निर्यात को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसान को लाभकारी मूल्य देना, ठीक दाम देना मोदी सरकार की प्राथमिकता है, प्रतिबद्धता है। प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, लेकिन जब प्याज के दाम कम होने शुरू हुए और किसान को कम दाम मिलना प्रारंभ हुए, तब सरकार ने एक फैसला पिछले दिनों किया था कि प्याज अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा के 40% से 20% कर दी जाए। पहले 40% से घटा के 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी की, और अब यह फैसला किया है कि 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी घटा के 0 कर दिया जाए। प्याज के एक्सपोर्ट पर अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि हमारे किसानों द्वारा मेहनत से उपजाया हुआ प्याज दुनिया के बाजारों में बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के जाए और किसानों को अच्छे दाम मिल पाए, लाभकारी मूल्य मिल पाए। तो हम कह सकते हैं कि सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है ये हमारे प्याज के किसानों के लिए। जो शुल्क दिया जाता था निर्यात पर, अब उसे बिल्कुल शून्य कर दिया गया है। 20% यहाँ पर शुल्क दिया जाता था, अब उसे बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। हमारे किसान जो है निर्यात कर सकते हैं और अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी उपज को भेजकर। तो प्याज के लिए तो हमारे किसानों को बहुत ही फायदा मिलेगा। हमारी सरकार ने बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है। और हमारे अगर हम देश के अलग अलग मंडियों की बात करें
तो किस तरह से बाजार बना हुआ है, उस पर जानकारी के लिए आइए बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं गेहूं के बाजार की। बता दें कि देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं की जो आवक है बिल्कुल सीमित सी बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात करते हैं तो इसमें उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है। जी हां, कहीं तेजी बनी हुई है तो कहीं कहीं मंदी का दौर भी देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि गेहूं का जो निर्यात है साल 2024 में 1,88,000 टन से ज्यादा हुआ है। जी हां, यहां पर निर्यात भी काफी अच्छे स्तर पर है। तो कुल मिलाकर किस तरह से कारोबार हो रहा है इसके बाजार में, जानकारी हासिल करते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,132,92,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2022-23 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,105,54,000 टन थी। भारत के उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा गेहूं की पैदावार देखने को मिलती है। फिलहाल मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। बात हाजिर भाव की करें तो एकमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 24 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2,680 रुपए। 25 मार्च को इसके भाव में 45 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,725 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 24 मार्च को गेहूं का भाव था 2,617 रुपए। 25 मार्च को इसके सौदे 127 रुपए लुढ़ककर 2,490 रुपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 24 और 25 मार्च को गेहूं 2,590 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं के भाव को देखें तो यहां की लालगंज मंडी में मंगलवार को धारा क्वालिटी के गेहूं का भाव रहा 2,700 रुपए। अलीगंज मंडी में भाव रहा 2,730 रुपए। चौबेपुर मंडी में गेहूं 2,700 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही बदायूं मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,700 रुपए पर हुए। वहीं बात गेहूं के निर्यात की करें तो दुनिया में भारत के गेहूं की मांग में वृद्धि का रुझान देखने को मिल रहा है। एपीडा ने हाल ही में गेहूं के निर्यात से जुड़े ताजा आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक भारत ने साल 2024 के दौरान लगभग 1,88,287 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात दुनिया भर में किया है। तो अभी आपने जाना है यहाँ पर गेहूं के बाजार के बारे में कि किस तरह का माहौल बना हुआ है, उठापटक की परिस्थितियां हैं, वहीं निर्यात काफी अच्छे स्तर पर हो रहा है। तो आगे क्या माहौल रह सकता है, किसानों को किस तरह से फायदा मिल सकता है, इस पर जानकारी के लिए कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए जान लेते हैं उनका क्या कहना है इसको लेकर। सबसे पहले तो अनुज जी स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे गेहूं के बाजार को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी, आगे आने वाले समय में क्या माहौल रहेगा इसके बाजार में? अगर हम बात करें गेहूं की तो गेहूं के बाज़ार में हमने मिला जुला कारोबार होते हुए देखा है। मंडियों में अभी आवक सीमित है, मगर जिस तरीके से इस बार बम्पर क्रॉप का एक्सपेक्टेशन है, लग रहा है कि आने वाले दिनों में आवक शुरू हो सकती है। और जब आवक शुरू होगी तो भावों में नरमी देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी देखें तो भाव एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं गेहूं के, उन्हें आप क्या सलाह देंगे करने की? गेहूं के किसानों को सलाह है कि उनको गेहूं में फिलहाल अभी बिकवाली का रुख रखना चाहिए, क्योंकि नई क्रॉप की आवक शुरू होगी, फिर भावों में नरमी देखने को मिलेगी। और इस बार लग रहा है कि अगेन भारत में बम्पर क्रॉप देखी जा सकती है। वैश्विक स्तर पर भी हमने भावों में नरमी आते हुए देखी है। हमें लग रहा है कि फिलहाल अभी भावों में नरमी का रुख रहेगा। किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारे गेहूं के किसानों को क्या करना है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने आपको विस्तार से बता दिया है। और इसके साथ ही अनुज जी आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ। आगे बुलेटिन के दौरान हम आपसे अलग अलग जिन्सों पर जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हम लहसुन के बाजार की। बता दें कि भारत से होने वाला जो लहसुन का निर्यात है 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। जी हां, आपको बता दें कि इसके निर्यात से काफी फायदा मिल सकता है किसानों को। किस तरह से इसका बाजार भाव बना हुआ है, क्या परिस्थितियां हैं, उठापटक का दौर है और निर्यात अगर हमारे किसान करते हैं तो किस तरह के लाभ उन्हें मिल सकते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आइए एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 24 मार्च को लहसुन का भाव था 4,875 रुपए।
25 मार्च को इसके सौदों में 180 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5055 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे, जिसके चलते पालमपुर मंडी में 24 और 25 मार्च को लहसुन 9500 रुपए पर बिकी। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में लहसुन के भाव को देखें तो यहाँ 24 मार्च को लहसुन का भाव रहा 8900 रुपए। 25 मार्च को इसके सौदे 150 रुपए नरम होकर 8750 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में बीते सोमवार लहसुन 2000 रुपए पर बिकी। मंगलवार को इसके भाव में 400 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1600 रुपए। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खासतौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। तो जाना अभी हमने लहसुन के बाजार के हाल के बारे में। आइए इस पर और क्या जानकारी दे रहे हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट जितेंद्र खुराना जी, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम मंडी खबर में। जानना चाहेंगे लहसुन को लेकर प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी? जितेंद्र जी, आपसे लहसुन के बाजार का हाल जानना चाहेंगे। आगे हम बात करते हैं तो किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं इसके बाजार भाव में? लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, हम दोबारा प्रयत्न करेंगे और उनकी जो राय है वो जरूर कार्यक्रम में शामिल की जाएगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अरहर के बाजार भाव की। बता देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में अरहर की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। अरहर का बाजार भाव 6,625 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं आपको महाराष्ट्र के अमरावती मंडी का हाल बताएं, 7,237 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। जबकि करंजा मंडी की बात करें तो 7,150 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। जबकि उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडी में अरहर 9,940 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब हम आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में चना जो है वो किस स्तर पर बिक रहा है। बात करेंगे गुजरात की धौराजी मंडी की। चने का जो बाजार भाव है बता दें 4,955 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जबकि हम कर्नाटक की शिमोगा मंडी की बात करते हैं, 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर मंडी में जानकारी दें आपको 5,680 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 7,700 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। तो अभी आपने जाना चने के बाजार भाव का हाल। इसी के साथ बता दें आपको ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आपको बताई है ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। चने और साथ ही साथ आपने अरहर का हाल जान लिया। इसके साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की उस पार बात होगी कपास और धान की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी खाद डालनी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो
या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। तो बुलेटिन के इस हिस्से में बात करेंगे धान की, लेकिन आइए पहले जानकारी हासिल करते हैं कपास के बाजार की। इसके बाजार भाव की क्या स्थिति बनी हुई है, साथ ही साथ आवक कैसी है, आइए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। बता दें कि कपास की जो आवक है इन दिनों मंडियों में बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो जंबूसर मंडी है, यहाँ कपास का बाजार भाव 6,800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। धोराजी मंडी का हाल बताएं तो 6,955 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। वहीं राजकोट मंडी में 7,100 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई और राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में कपास 7,295 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। बता दें कि इस साल पेश किए गए बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीदों के अनुरूप किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए, जिसमें कपास उगाने वाले किसानों को बड़ी राहत देते हुए उनके लिए विशेष मिशन की शुरुआत करने के बारे में बताया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि कपास की पैदावार को बढ़ाने के लिए 5 वर्षीय मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसका लाभ सीधे तौर पर कपास किसानों को मिलेगा। वहीं इसकी पैदावार पर नजर डालें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के प्रमुख कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 299,26,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है। जबकि हम बात करते हैं बीते साल की, तो इस दौरान खरीफ कपास की जो उपज है 325,22,000 गांठ रही थी। तो कपास की पैदावार में कमी का अनुमान है, ऐसे में किस तरह से प्रभावित होंगे बाजार भाव, जानकारी लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी से। अनुज जी, क्या कहेंगे आप कपास को लेकर? कपास की अगर बात करें तो कपास में भी अगेन हमने भावों में नरमी आते हुए देखी है। वैश्विक बाजार में भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। डिमांड कमजोर होने की वजह से भावों में गिरावट का रुख रहा है। कहीं ना कहीं देखें तो इस बार भारत के अंदर भी हमने क्रॉप में थोड़ी बढ़त बनती हुई देखी थी और डिमांड कमजोर का असर रहा है, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं कपास के, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? कपास के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी का रुख देखने को मिला है, डिमांड कमजोर रही है, इसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। वैश्विक कारणों की वजह से भी हमने देखा है कि क्रॉप के अंदर नरमी रही है। हमें लगता है कि किसानों को कपास को बेच के निकल जाना चाहिए, भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो नरमी के चलते बिकवाली करके चलना ही कपास के किसानों के लिए सही रहेगा। कपास की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं धान की। बता दें आपको कि मंडियों में मंगलवार को धान की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली है। वहीं हम बात करते हैं हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो दाहोद मंडी है, यहाँ धान का बाजार भाव 1,785 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं आपको बता दें राजस्थान की कोटा मंडी का हाल 50 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए और उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 2,260 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। राज्य की ही लालगंज मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2,310 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। जानकारी दें आपको कि भारत वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक देश है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2024 के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 52,42,048 मीट्रिक टन किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत $5,837 मिलियन है। बताते चलें कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और यमन गणराज्य ऐसे राज्य हैं जिन्होंने भारतीय बासमती चावल का आयात किया है। वहीं गैर बासमती चावल का आयात किए, बता दें आपको कि निर्यात की बात करते हैं तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का जो निर्यात है 1,11,16,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत $4,470 मिलियन है। बता दें कि भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात बेनिन, गिनी, टोगो,
कोडेडी आइवर और वियतनाम को किया है। बात धान की पैदावार की करते हैं तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की खरीफ पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,199,34,000 टन होने का अनुमान है, जो 2023-24 के 1,132,59,000 टन की तुलना में 66,75,000 टन अधिक है। तो धान के बाजार का हाल अभी हमने जाना है, आइए इस पर भी जानकारी लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, धान को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? धान की अगर बात करें तो धान के बाजार में भी नरमी का ही रुख देखने को मिला है। भाव मिले जुले कारोबार में करते हुए नजर आए हैं। हमने देखा था लास्ट ईयर धान की पैदावार बम्पर रही थी, इसकी वजह से आवक बनी हुई थी, और अभी भी देखें तो आवक बनी हुई है और वैश्विक कारणों की वजह से भी डिमांड कम देखने को मिली है, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। आने वाले टाइम में धान की क्रॉप मानसून पर डिपेंड करेगी। मानसून अगर अच्छा आता है तो अगेन धान की पैदावार बढ़ सकती है, जिसकी वजह से भावों में हम नरमी देख पाएंगे। फिलहाल छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में मिला जुला कारोबार रहेगा, और आगे चलकर जब नई क्रॉप की आवक होगी या मानसून जैसा होगा वैसे फिर भाव देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं उन्हें आप किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे यहाँ पर? धान के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आगे नरमी देखने को मिल सकती है, डिमांड कमज़ोर रहेगी और कहीं ना कहीं आवक बढ़ती हुई नजर आएगी, उससे भावों में गिरावट देखी जा सकती है। बिल्कुल। तो जाना अभी आपने धान के बाजार के हाल के बारे में, और किसानों के लिए क्या है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की सलाह। बढ़ते हैं आगे, उड़द के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। उड़द का जो बाजार भाव है बता दें आपको 7,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। केरल की पलक्कड़ मंडी में 11,100 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, और वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में उड़द 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। जानकारी दें कि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 10,200 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो अभी आपने जाना उड़द का हाल, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक। आगे जानेंगे अन्य जिंसों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में मसूर की जो बिकवाली है वो किस स्तर पर हो रही है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के अशोकनगर मंडी की। यहाँ पर इसका बाजार भाव 5,921 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि नरसिंहपुर मंडी की बात करें 5,731 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। वहीं महाराष्ट्र के पुणे मंडी में 7,300 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। वहीं मुंबई मंडी की बात करते हैं 8,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए मसूर के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसके साथ अब जान लेते हैं क्या है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की विशेष सलाह हमारे सभी दर्शकों के लिए। अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है कि किसानों को गेहूं को बेच के निकल जाना चाहिए। गेहूं में अभी फिलहाल नरमी का रुख देखने को मिल रहा है, आवक बढ़ती हुई नज़र आ रही है, मंडियों में आवक बढ़ती हुई नज़र आ रही है। डिमांड यहाँ पे कमज़ोर है, वैश्विक कारणों भी की वजह से भी भावों में नरमी है। हमें लगता है कि किसानों को गेहूँ पे ध्यान रखना चाहिए, गेहूँ की क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आगे गेहूँ में नरमी देखने को मिल सकती है। तो ये थी गेहूं के किसानों के लिए हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की विशेष सलाह, और इसके लिए अनुज आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। एक तो आपने विशेष सलाह दी और साथ ही अलग अलग जिनसों पर इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों बता दें आपको आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ।
फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।